सभी देशवासियों को मेरा सलाम। और आज ये वीडियो आपके सामने लेकर आए जो कि बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है। और आप सबको बता दिया जाए कि एनसीएफ क्या प्रोग्रेस कर रहा है और एनसीएफ अपने किन किन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये जानकर खुशी होगी, और ख़ासकर उन लोगों को जो गरीब तबके से आते हैं या लो इनकम फैमिली से हैं या मज़दूर तबके से हैं। आप लोगों के लिए एनसीएफ यानी नो क्राइम फाउंडेशन ने 3 प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया है, और ये बहुत जल्दी आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए इससे लाभ उठा सकते हैं, फ़ायदे उठा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बताऊं कि एनसीएफ उन लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है नर्सिंग होम का। जैसे कि गरीब और लो इनकम फैमिलीज़ को दिक्कत होती है हॉस्पिटल्स वगैरह में, और आजकल का जो दौर चल रहा है, कोरोना वाला दौर चल रहा है, इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होता है, और दूसरी जो दिक्कतें आ रही हैं वो सभी को पता है। तो ऐसी सिचुएशन में फाउंडेशन ने उन परिवारों के लिए, ऐसी फैमिलीज़ के लिए एक नर्सिंग होम टाइप में शुरू करने की कोशिश की है, जिसमें मैटरनिटी वार्ड होगा। उन महिलाओं के लिए जिन्हें, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन्हें हॉस्पिटल में धक्के खाने पड़ रहे हैं, परेशानी होती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो पहले दिन से एनसीएफ के नर्सिंग होम के अंदर अपना नाम लिखवा सकती है, और बाकी के पूरे 9 महीने वो फाउंडेशन के ही हॉस्पिटल से अपने बाकी का इलाज और जो प्रोटीन और दूसरी दवाइयाँ वगैरह होती है और इंजेक्शन वगैरह होते हैं महीनों के जो होते हैं, वो फाउंडेशन से इस तरह की सुविधा ले सकती हैं। और डिलीवरी वगैरह के लिए भी हॉस्पिटल में उसका इंतज़ाम होगा, और जो कि फाउंडेशन के मेंबर्स के लिए बहुत ही आसान होगा और फ्री बराबर होगा। आमतौर से दोस्तों देखने में ये आता है कि हॉस्पिटल वगैरह में या मैटरनिटी वार्ड में या इस किस्म के जो हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे डिलीवरी के बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से गरीब आदमी को बहुत परेशानी होती है। 10,000 रुपये, 15-15 हज़ार रुपये आमतौर से इस तरीके के चार्ज लिए जाते हैं, जो कि बहुत परेशानी का बाइस बनते हैं गरीब आदमी के लिए। तो हमारी टीम ने, नो क्राइम फाउंडेशन की टीम ने इस पर एक फैसला लिया है कि एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए जो गरीब आदमी की पहुंच में हो, जहां पर गरीब आदमी पहुंच सके और बिना किसी परेशानी के उसका इलाज हो सके। दोस्तों, इस फाउंडेशन के ज़रिए से जो हॉस्पिटल शुरू किया जा रहा है, इसमें 2 चीज़ें ख़ास रखी गई हैं। एक तो लेडीज़ के लिए, यानी वो महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनकी पहले दिन से लेकर डिलीवरी तक का फाउंडेशन की तरफ से होगा। दूसरा दोस्तों, इसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट रखे गए हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, और इस किस्म के बच्चों का इलाज फाउंडेशन की तरफ से होगा। हमारी टीम ने और हमारे जितने भी समर्थक हैं, उन लोगों ने बहुत कोशिश की है। बहुत गौर और खोज करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए जहाँ महिलाओं का सम्मान हो, ख़ासकर डिलीवरी वाले केसेस के अंदर, जिसमें आमतौर से औरतें झिझकती हैं, जहाँ जेंट्स डॉक्टर होते हैं या जेंट्स स्टाफ होता है हॉस्पिटल का। तो इसमें एक ख़ास चीज़ ये रखी गई है दोस्तों कि इस हॉस्पिटल के अंदर एक ख़ास और स्पेशल बात ये होगी कि यहाँ महिलाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा। महिलाओं की ख़ास मतलब जो इज़्ज़त है वो उनको दी जाएगी, और किसी किस्म की उनको झिझक नहीं होगी, क्योंकि इस हॉस्पिटल की ख़ास बात ये होगी कि इसके अंदर तमाम स्टाफ जो होगा वो लेडीज़ होगा, ताकि उन्हें किसी किस्म की झिझक महसूस ना हो। यहाँ वार्ड बॉय से लेके और डॉक्टर तक भी फाउंडेशन ने ये इंतज़ाम किया है कि इसके अंदर लेडीज़ डॉक्टर हों, लेडीज़ स्टाफ हो। ये हमारा एक प्रोजेक्ट था जो मैंने आपको बताया हॉस्पिटल के बारे में। दूसरा दोस्तों, एक प्रोजेक्ट है जो डायग्नोस्टिक सेंटर को लेकर है। आमतौर से क्या होता है कि ये इतने महंगे टेस्ट होते हैं कि गरीब आदमी तो सोच के ही रह जाता है, या फिर बहुत परेशान होकर रह जाता है, या सोर्स और सिफारिशें लगवाता रहता है, या सरकारी हॉस्पिटल वगैरह के अंदर भी जाते हैं तो लंबी डेट मिल जाती है। उन्हें फाउंडेशन में करना क्या होगा दोस्तों कि अपॉइंटमेंट देनी होगी फाउंडेशन में फ़ोन करके, वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वो। और कोई भी ऐसा टेस्ट जो महंगे होते हैं, ख़ासकर अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और दूसरे जो कलर एक्सरे या और दूसरे महंगे टेस्ट होते हैं, ऐसे टेस्ट के बारे में दोस्तों उन्हें घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें फाउंडेशन का जो डायग्नोस्टिक सेंटर बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, और हॉस्पिटल के साथ में ही एक डायग्नोस्टिक सेंटर बनेगा,
जहाँ से वो इस किस्म के टेस्ट अपॉइंटमेंट लेके करा सकते हैं बिना किसी लाइन में लगे, बिना किसी भीड़ के। अच्छा, फाउंडेशन का मकसद भी है कि लोगों को लाइन में धक्का ना खाना पड़े। हम इस बात को पहली वीडियो में भी कह चुके हैं कि आमतौर से क्या होता है, लाइनों में धक्का खाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है। खासकर हमने देखा है हॉस्पिटल के अंदर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो लाइनों में लगी होती हैं। ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि वो उन्हें घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ता है दोस्तों। तो इसमें उन्हें करना क्या होगा कि सिर्फ फाउंडेशन से अपॉइंटमेंट लेनी होगी उन्हें। डायग्नोस्टिक सेंटर का मामला हो चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, वो अपने टाइम पर ही हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर में आके अपना टाइम टू टाइम आके अपना काम करा के जा सकती हैं बिना किसी लाइन में लगे। तो दोस्तों, ये दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर का, जिसके अंदर महिलाओं के जो महंगे महंगे टेस्ट होते हैं जो बहुत परेशानी का बाइस बनते हैं, तो वो फाउंडेशन से करा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो गया है। तीसरा दोस्तों जो प्रोजेक्ट है वो है हमारा एम्बुलेंस का। अभी फ़िलहाल तो दिल्ली से शुरू कर रहे हैं इसको, बाकी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह पूरे देश के अंदर होंगी ये एम्बुलेंस सर्विस, और ये बिल्कुल फ्री होंगी दोस्तों। किसी भी शख्स को जो फाउंडेशन का मेंबर है, ख़ासकर जो फाउंडेशन का मेंबर है, उन्हें फ़ोन करते ही चंद ही मिनटों के अंदर उनके पास एम्बुलेंस पहुंच जाया करेगी, और ये बिल्कुल फ्री होगी। इसका कोई 1 रुपया भी चार्जेस नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थे एनसीएफ के वो प्रोजेक्ट जिनके बारे में आपको बताया गया। हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर और एम्बुलेंस, ये वो सुविधाएं हैं दोस्तों जो आमतौर से गरीब आदमी तो इनसे महरूम ही रहता है। ये अगर मिलती भी हैं तो लाइन में इतनी देर खड़ा होना होता है और परेशानियां बहुत सारी होती हैं। हमारी टीम असल में कुछ अलग सा सोचना चाहती है और कुछ अलग सा करना चाहती है, जिसकी वजह से गरीब आदमी को परेशानी ना हो, उसे अपनी गुर्बत का एहसास ना हो, वो ये फ़र्क महसूस ना करे कि अमीर आदमी सारी फैसिलिटी लेता है और गरीब आदमी को ये एहसास दिलाया जाए कि वो गरीब है, इस वजह से लाइनों में खड़ा है। तो थोड़ी सी दोस्तों ये सोच भी बदलनी होगी। हमें गरीबों का भी सम्मान करना चाहिए, हमें उनकी हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि खाना पीना बांटना या इनके बच्चों को कॉपी किताब पेंसिल वगैरह देना यही एक मदद होती है। बेशक ये भी एक मदद होती है, लेकिन उसके अलावा एक सबसे बड़ी मदद जो होती है उनका सम्मान। उन्हें ये बताना कि वो भी उतने ही कीमती हैं जितने बाकी लोग हैं, उनके बच्चों की भी वही वैल्यू है जो बाकी के बच्चों की होती है। तो ये थोड़ी सोच हमारा फाउंडेशन रखता है कि इस किस्म से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए कि उनको ये एहसास ना हो कि वो एहसास कमतरी का शिकार हों कि हम गरीब हैं तो हमारे साथ में इस तरीके का मामला होता है। उन्हें भी पूरा बराबर से हर किस्म की सुविधा लेने का हक़ है, और वो सुविधाएं जो दोस्तों उन्हें मिलती हैं वो आसानी से मिलनी चाहिए उन्हें। ये एक प्रोजेक्ट जो हम लेकर चले हैं दोस्तों, ये अपने आप में थोड़ा सा यूनिक है, और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें जो अपनी मिसाल आप बने। आज फाउंडेशन में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, देश से ही नहीं विदेशों से भी कमेंट्स आ रहे हैं, और इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं, लोग हमसे प्रेरित होते हैं, लोग हमारे संस्था की तारीफ़ करते हैं, और वो ये कहते हैं कि वाकई में हिंदुस्तान के अंदर अपने आप में बहुत अच्छी संस्था शुरू हुई है, और वो इसकी मिसालें दे रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं फाउंडेशन को लेके। तो दोस्तों, हमारी भी कोशिश ये है कि जिस तरीके से लोग हमसे कमेंट्स कर रहे हैं, और जिस तरीके से लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमारा समर्थन कर रहे हैं और हमारा सहयोग कर रहे हैं हर किस्म से, तो हमारी कोशिश भी है कि दोस्तों कि कुछ अच्छा ही करें और ऐसा करें जो अपने आप में मिसाल बने। तो दोस्तों, असल में ये 3 प्रोजेक्ट लाने का ख़ास मकसद यही था कि गरीब आदमी, लो इनकम फैमिलीज़ या मज़दूर तबका, उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो, उनके बच्चों को भी वो सारे अधिकार मिलें जो आम तौर से सब बच्चों को मिलते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ें लिखें। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था आपको कि एजुकेशन को लेके हमने फाउंडेशन की तरफ से उनके बच्चों को हर किस्म की सुविधा देने की कोशिश की है, और इसको जारी रखेंगे। उनके बच्चे अब्रॉड भी अगर जाना चाहते हैं तो फाउंडेशन उनको पढ़ाएगा। उनके घर के बच्चों की जो पढ़ाई को लेके घर की इनकम का मसला हो जाता है, तो इस पर भी फाउंडेशन ने बहुत गौर खोज किया है कि कम से कम उनकी फैमिली को किसी किस्म की परेशानी उनके पढ़ाई से नहीं होगी। जैसे कि आमतौर से क्या होता है कि बच्चों को सिर्फ काम पे इस वजह से डाला जाता है कि घर की रोज़ी रोटी चलती रहे। रोज़ी रोटी का मसला ऐसा होता है दोस्तों कि उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होती है, और रोटी के चक्कर में ही ऐसा होता है कि घर वाले सोचते हैं क्या पढ़ाना है, काम पे डाल देते हैं, कम से कम कुछ कमा के तो लाएगा, और फ्यूचर कुछ है नहीं। तो इस फाउंडेशन से कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो इस तरह की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं कि ऐसे बच्चों को जो बाल मजदूरी करते हैं
वो लोग जो बेरोज़गार हैं और अपनी बेरोज़गारी की वजह से बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, या फिर ऐसा मामला होता है कि घरेलू हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों को काम करना पड़ता है। अगर हम बाल मज़दूरी की भी बात करते हैं दोस्तों, तो उससे पहले हमें ये सोचना होगा कि ये बाल मज़दूरी असल में होती क्यों है। असल में दोस्तों सच्चाई ये है कि ये गरीबी की कोख से जन्म लेती है। ना गरीबी होगी ना बच्चों को काम करना पड़ेगा। तो हमें इस किस्म के सोर्सेज निकालने पड़ेंगे, इस किस्म का सिस्टम निकालना पड़ेगा जिसकी वजह से गरीब के बच्चे को बाल मज़दूरी करनी ही ना पड़े। तो ये दोस्तों हमारा मकसद है कि जिस तरीके से हमने एजुकेशन पे काम किया है कि उनके बच्चों की पढ़ाई को लेके कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनकी पढ़ाई की बिल्कुल चिंता ना कीजिए। हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को हाईली एजुकेशन दिलाएं और किसी किस्म की उनकी पढ़ाई में, उनकी एजुकेशन में रुकावट ना आने पाए, खासकर पैसों की कमी की वजह से। फाउंडेशन का मकसद, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके बच्चों की हेल्थ, खुद आपकी हेल्थ। और हम इसमें ये कोशिश करते हैं कि आमतौर से क्या होता है कि लोग ये कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इस तरह की कि भाई क्या करें, किस तरीके से पढ़ाएंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों चलती रहती हैं। तो इसको भी हमें फेस करना है और इसके साथ साथ चलना भी है। लेकिन फाउंडेशन जिस किस्म की मदद करना आपकी चाहता है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है, एक अलग सोच रखता है NCF। तो दोस्तों अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहले उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने फाउंडेशन, नो क्राइंग फाउंडेशन यानी NCF का समर्थन किया है और हर किस्म से सहयोग कर रहे हैं। और मेरी सबसे अपील है कि इस किस्म के प्रोजेक्ट में आप सब आगे आएँ और फाउंडेशन का सहयोग करें और फाउंडेशन के साथ मिलकर काम भी करें। ऐसा नहीं है कि सारा श्रेय कोई एक फाउंडेशन लेना चाहता है। हम चाहते हैं कि इसके अंदर सभी लोग आएँ। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये एक ऐसा ड्रीम है कि ये हम सबका ही ड्रीम है। असल में आप सब इसके अंदर फाउंडेशन का सहयोग करें और जिसका जैसा समर्थन किया जाए फाउंडेशन का उस तरीके से कीजिए। और हमारे काम के अंदर अगर किसी किस्म की और कोई ऐसी कोताही होती हो या कोई हमसे कुछ चीज़ें छूट रही हों तो अपना नेक मशवरा भी दे सकते हैं फाउंडेशन को। फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाके या फाउंडेशन की जो मोबाइल ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें जाके आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी हो या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कमी दिख रही हो या हमें किसी चीज़ की और दिक्कत महसूस हो रही हो जो हम ना समझ पा रहे हो, आप जानते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से फाउंडेशन को आप इसमें बताएं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपसे बताया कि पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया से फाउंडेशन की तारीफ़ हो रही है, फाउंडेशन को लोग समर्थन कर रहे हैं और हर किस्म का फाउंडेशन को सहयोग देने को तैयार हैं लोग। तो हमारी कोशिश भी दोस्तों ये है कि कुछ ऐसा करें कि जो अपनी मिसाल आप बने और लोग इसमें जो हमारा सहयोग कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जो लोग इस फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें फाउंडेशन के साथ में और अपने नेक मशवरों से फाउंडेशन को नवाजें। और मैं चाहूँगा कि वो कुछ ऐसा भी फाउंडेशन को कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएं जो शायद हम लोगों की नॉलेज में ना हो और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शायद हमसे छूट रही हों। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके फाउंडेशन के अंदर बताएं। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे भी जो www.nocryingfoundation.com की जो वेबसाइट है आप इस पे जाके भी या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर फ़ोन करके भी हमें अपने नेक मशवरों से नवाज सकते हैं। दोस्तों हमारा मकसद ये है कि एक ऐसा काम करें जो पूरी दुनिया में मिसाल बने, जो पूरी दुनिया उसकी मिसाल दे कि वाकई हिंदुस्तानी कुछ स्पेशल कर सकते हैं, हिंदुस्तानी कुछ अचीव कर सकते हैं, हिंदुस्तानी दुनिया को कुछ दे के जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग जुड़ें इस मुहिम के साथ में। नो क्राइंग फाउंडेशन एंड ट्रस्ट ये अपने आप में एक अद्भुत, एक यूनिक सोच लेकर आया है दोस्तों, खासकर लो इनकम फैमिलीज़ के लिए, मज़दूरों के लिए और गरीबों के लिए। दोस्तों अगर ये तबका अगर है तो हम हैं दोस्तों, अगर ये तबका नहीं है तो दोस्तों हम भी नहीं हैं। यही लोग हैं जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमारे मकान बनाते हैं, हमारे घरों पर रंग रोगन करते हैं। यही लोग हैं जो हमारे लिए पानी का इंतज़ाम करते हैं, पानी की पाइपलाइनें डालते हैं, जो हमारे नालियाँ वगैरह साफ़ करते हैं, यहाँ तक कि हमारे इलाके को स्वच्छ रखते हैं। तो दोस्तों क्यों ना हम भी इनकी ज़िंदगी को स्वच्छ करें, क्यों ना हम भी इनके हालातों को बेहतर करें। दोस्तों ये हम पर फ़र्ज़ हो जाता है, दोस्तों ये हमारी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि हम इन लोगों की घर की परेशानियाँ भी दूर करें, इनकी चाहे हर किस्म से मदद करें, चाहे सेहत के एतबार से हो, चाहे माल के एतबार से हो, चाहे जान के एतबार से हो। इनको भी वह सुविधाएं दोस्तों हमें देनी चाहिए जो कि इनका हक है। तो दोस्तों आएँ और जुड़े NCF के साथ और बने अपने मददगार आप। थैंक यू फ्रेंड्स।